वेलकम टू ब्लैक रिकैप। आज की हमारी मूवी का नाम पेरेंबू है। अगर आप बहुत दिनों से इमोशनल नहीं हुए तो आज की एक्सप्लेनेशन आपके लिए काफ़ी है। एक पिता और उसकी बेटी की कहानी जो हमें समाज की कई सच्चाइयों से मिलाकर लाइफ के कई सारे मैसेजेस देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम अम्मू नाम के एक आदमी को और उसकी बेटी पापा को देखते हैं। जी हाँ, थोड़ा नाम कंफ्यूजिंग है लेकिन आप लोग मैनेज कर लेना। तो अम्मू की बेटी पापा एक एबनॉर्मल लड़की है जिसको शरीर से जुड़ी काफी परेशानियां हैं, जिसके चलते वो ना तो ठीक से बोल सकती है और ना ही अपने हाथ पैर का बाकियों की तरह सही तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। अब मूवी के पहले सीन में अम्मू और पापा अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं जो मेन सिटी से दूर जंगल के बीचों बीच था। असल में ये घर किसी फॉरेनर का था जो अब ये घर छोड़ के दूसरे देश जा रही थी। उसने पापा की कंडीशन देख के अम्मू को ये घर हमेशा के लिए दे दिया। जाने से पहले वो पापा और अम्मू के साथ 3 दिन वहाँ रहती है। इन 3 दिनों में पापा और उस फॉरेनर के बीच में काफी अच्छा बॉन्ड बन जाता है, लेकिन 3 दिन बाद वो फॉरेनर वहाँ से चली जाती है। पापा खूब रोती है, वो अपना रूम लॉक कर लेती है और पूरे दिन अंदर अकेली रहती है। अब हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में पापा की माँ ने उसे शुरुआत के 10 साल पाला जब अम्मू दुबई में काम करता था, लेकिन अब 10 साल बाद पापा की माँ अब पापा की देखभाल कर करके थक चुकी थी, इसलिए वो पापा को छोड़ के किसी दूसरे आदमी के साथ भाग जाती है और अम्मू के नाम एक खत छोड़ जाती है जिसमें लिखा होता है कि वो अपनी इस एबनॉर्मल बेटी की देखभाल खुद करे। अब पापा के लिए उसके पिता अम्मू बिल्कुल अजनबी से थे। वो अम्मू को देख के डर जाती थी और उनसे दूर भागती रहती थी और जोर जोर से चिल्लाने लगती। वो तो अभी भी हर जगह अपनी माँ को ही ढूंढ रही थी। अम्मू के दूसरे परिवार वाले, उसकी माँ और उसके छोटे भाई का परिवार कोई भी पापा को पसंद नहीं करता था। एक सीन में हम देखते हैं कि एक छोटी चिड़िया घायल हो चुकी है जिसे देख के पापा खूब रोती है। इस पे अम्मू कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे डॉक्टर से दिखा दूंगा। तभी बाहर पड़ोस के कुछ लोग आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी बीवी किसी और के साथ भाग गई और तुम्हारी बेटी अपनी इस बीमारी की वजह से रात भर बहुत शोर मचाती है जिससे हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, इसलिए तुम अपनी बेटी के साथ ये घर खाली करके चले जाओ। इसी के चलते अब ये दोनों एक एजेंट के थ्रू उस जगह शिफ्ट हो जाते हैं जहां पापा से किसी को परेशानी ना हो और कोई दूसरा आदमी इन्हें भी परेशान ना करे। अब हम दोबारा से अपनी मेन कहानी में लौटते हैं जहां पापा के लिए अम्मू बिल्कुल अजनबी था। जब कभी अम्मू घर पे रहता, पापा अपने कमरे में कैद रहती और जब भी अम्मू कहीं बाहर जाता, पापा रूम से निकल के अकेले ही खेलती और एंजॉय करती। अब ये बात अम्मू समझ गया था, इसलिए वो हर रोज जानबूझ के घर से दूर जाके अपने घर पे नजर रखता था और दूसरी तरफ पापा घर से निकलती थी और अम्मू उसे हंसते खेलते देखता था। इसी बीच एक बार एक घोड़ा वहाँ आ जाता है जिसके साथ पापा बहुत खेलती है। ये देखने पर अम्मू वैसा ही घोड़ा पापा के लिए ले आता है ताकि उसे खुश कर सके, लेकिन पापा की नाराजगी अभी भी खत्म नहीं होती और वो अम्मू को देखते ही फिर से अंदर अपने रूम में चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ वो अम्मू के पीठ पीछे चुपके से जाके उस घोड़े के साथ खूब खेलती। इधर अम्मू पापा को ऐसा करते हुए देख लेता है और मन ही मन खुश होता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। अब एक रात अम्मू पापा से कहता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती, बताओ मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए। वो पापा को खुश करने और हंसाने के लिए गाने गाता है, नाच के दिखाता है और ढेर सारी कॉमेडी भी करता है, लेकिन पापा नहीं मानती। अब अम्मू कहता है कि तुम्हें पपी बहुत पसंद है ना, चलो मैं तुम्हारे लिए पपी बन जाता हूँ। अब अम्मू पपी बन के पापा को एंटरटेन करता है, लेकिन पापा अभी भी उदास बैठी रहती है। अब अम्मू थक हार के रोने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें मैं पसंद नहीं क्या, मुझे ही बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, तुम जो बोलोगी मैं तुम्हारे लिए करूँगा, प्रॉमिस। इस पे पापा एक ही शब्द कहती है, माँ। बेचारा अम्मू पापा को कैसे बताए कि उसकी माँ उसे छोड़ के जा चुकी है। अब अगले सीन में पापा एक छोटी चिड़िया को देखती है जो बाहर जाने के लिए फड़फड़ा रही थी। इस पे अम्मू जैसे तैसे उस छोटी चिड़िया को पकड़ के बाहर खुले आसमान में छोड़ देता है, जिसपे पहली बार पापा अम्मू से बहुत खुश होती है और इसी पॉइंट से पापा अब अम्मू के साथ हंसने खेलने लगती है। अब यहाँ से हम बाप बेटी की काफी क्यूट मोमेंट्स देखते हैं जहाँ अम्मू पापा को नेल पॉलिश लगाता है तो कहीं दोनों मिलके काउबॉय स्टाइल में हॉर्स राइडिंग करते हैं। अब अगले सीन में जंगल का एक माफिया
अम्मू को अपने अड्डे पे बुलाता है। यहाँ वो अम्मू को 15 लाख के बदले वो घर खाली करने को कहता है। अम्मू इस बात से साफ साफ मना कर देता है। इस पर उस माफिया के आदमी अम्मू को पीटने लगते हैं। उधर पापा गाड़ी से ये सब देख रही थी और वो देख के सहम जाती है। थोड़ी देर बाद अम्मू का एक आदमी उसे वहां से बचा लेता है। उस रात जब अम्मू सोया रहता है तभी पापा अपने मुड़े हुए हाथों से अम्मू के चोटों पे दवा लगाने लगती है। इस पे अम्मू की नींद खुल जाती है। अब ये दोनों बाप बेटी एक साथ सो जाते हैं। अगली सुबह अम्मू नोटिस करता है कि आज पहली बार पापा की बॉडी से ब्लड आ रहा है। वो समझ जाता है कि ये पापा का पहला पीरियड है। वो सुबह सुबह शहर जाके एक मेड को बुला लाता है। जब वो घर वापस आता है तो उसे पापा कहीं नहीं मिलती। वो उसे इधर उधर हर जगह ढूंढता है। बाद में वो देखता है कि पापा डरी और घबराई हुई है और बाथरूम में बैठ के रो रही है। शायद वो उस खून को देख के घबरा गई जिसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं है। अब अम्मू मेड को अंदर भेज देता है ताकि वो पापा की ड्रेसिंग कर दे और उसे सैनिटरी नैपकिन पहना दे। लेकिन वो मेड अकेले पापा को संभाल नहीं पाती, जिसके चलते अम्मू पापा को ऊपर से पकड़ता है और मेड उसकी ड्रेसिंग करती है। अब अगले दिन वो मेड अम्मू को कहती है कि मेरे पति नहीं चाहते कि मैं इतनी दूर सुनसान जंगल में आके काम करूं, इसलिए मैं ये काम छोड़ रही हूं। आप मुझे मेरे कल के काम का पैसा दे दीजिए। और वो पैसा लेके चली जाती है। अब अगले सीन में हम लक्ष्मी नाम की एक लेडी को देखते हैं। वो अम्मू को कहती है कि मुझे पता लगा है कि आप एक मेड को ढूंढ रहे हो। इस पे अम्मू अब हाँ या ना कहे उससे पहले वो अम्मू के घर का काम शुरू कर देती है। यहाँ लक्ष्मी अम्मू को कहती है कि मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जिनके चलते मुझे इस काम की सख्त जरूरत है। मैं घर का सारा काम कर दूंगी, बदले में आप मुझे खाने और रहने की जगह दे देना। इस पे अम्मू कहता है कि तुम्हें मेरी बेटी का भी ख्याल रखना होगा, वो दूसरों से अलग है। तभी पापा वहाँ आ जाती है। वो लक्ष्मी को एक नजर में ही पसंद करने लगती है और लक्ष्मी भी खुशी खुशी उसकी देखभाल के लिए राजी हो जाती है। अब हम इन तीनों के काफी क्यूट सीन्स देखते हैं जहाँ लक्ष्मी पापा की एक माँ की तरह देखभाल करती है तो दूसरी तरफ वो अम्मू का भी ख्याल रखती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सीन में हम देखते हैं कि पापा एक डॉल के ब्रेस्ट पे नेल पॉलिश से कुछ कर रही होती है। अम्मू उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसे जोर की डांट लगाता है। अंदर लक्ष्मी अम्मू को कहती है कि एक पिता को अपनी बेटी को ऐसे नहीं डांटना चाहिए। पापा अब बच्ची नहीं रही, वो अब टीनेजर है। उसे अपने उम्र के बच्चों के साथ रहना चाहिए ताकि वो खुद से इन टीनेज इश्यूज को डील कर सके। लेकिन आप उसे यहाँ जंगलों के बीच अकेले रहने को ले आए, यहाँ वो किससे बात करे। लेकिन अम्मू लक्ष्मी की बातों को यूं ही टाल देता है। अगले सीन में जब अम्मू शहर से लौट रहा होता है तभी वो रास्ते में लक्ष्मी को किसी बाबू नाम के आदमी से बात करते हुए देख लेता है। घर लौटने पे लक्ष्मी बताती है कि वो उसके दूर के अंकल हैं। उसी रात नींद में अम्मू जोर जोर से कुछ बड़बड़ाने लगता है। तभी लक्ष्मी की नींद खुल जाती है। वो अम्मू को उठा के पानी देती है और उसके लिए चाय बनाने लगती है। अब अम्मू कहता है कि माफ करना, मैं यहाँ शहर से दूर अकेले रहता हूँ, जिसके चलते मेरे पास कोई भी बात करने के लिए नहीं है और मैं कभी कभार नींद में बड़बड़ाने लगता हूँ। यहाँ पर अम्मू अपनी बीवी के दिए धोखे को याद करके इमोशनल भी हो जाता है। इस पे लक्ष्मी उसे चुप कराती है और थोड़ी ही देर में ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लक्ष्मी और अम्मू आपस में शादी कर लेते हैं और ये तीनों एक प्यारे से परिवार की तरह रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद अम्मू रास्ते में फिर से लक्ष्मी के अंकल बाबू को देखता है। उसके गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। इस पे अम्मू उसे रात भर के लिए अपने घर पे ही रोक लेता है, जिससे लक्ष्मी को भी अपने अंकल को देख के खुशी मिले। लेकिन ये क्या, लक्ष्मी तो उसको अपने घर में देख के शॉक ही हो जाती है। ऐसा लगता है मानो बाबू लक्ष्मी का अंकल हो ही नहीं। अब रात को सोते वक्त अम्मू बाबू को अपनी और लक्ष्मी की पर्सनल बातें बताने लगता है, जिसे सुन के बाबू अनकंफर्टेबल हो जाता है। अब आधी रात को बाबू उठ के दबे पांव लक्ष्मी के कमरे के बाहर जाता है, जहां बाबू रोते हुए लक्ष्मी को खिड़की खोलने को बोलता है। लेकिन लक्ष्मी खिड़की नहीं खोलती और फूट फूट के रोने लगती है। यहाँ बाबू लक्ष्मी को कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ये सब हमारे लिए किया है, हमें अपना ये मकसद जल्द ही पूरा करना होगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में लक्ष्मी और बाबू पति पत्नी हैं और लक्ष्मी का अम्मू के घर आना, पापा की देखभाल करना और अम्मू से शादी करना, ये सब एक प्लान के तहत था।
अगली सुबह अम्मू बाबू का पंक्चर ठीक कर देता है और वो वहां से चला जाता है। उसी रात जब अम्मू सो रहा था तभी लक्ष्मी एक चाकू लेके उसे नींद में ही मारने की कोशिश करती है, मगर अफसोस उसकी अच्छाई उसे ऐसा करने से रोक लेती है। अगली सुबह लक्ष्मी इस बार पापा को पानी में डुबा के मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अम्मू उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है। यहाँ अम्मू कहता है कि मैंने तुम पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की, आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। इधर पापा इन सब बातों से अनजान लक्ष्मी को घर से जाते हुए देख फिर से अपने पिता अम्मू से नाराज हो जाती है। अब अगले सीन में लक्ष्मी कुछ आदमियों के साथ अम्मू के घर फिर से आ जाती है। यहाँ वो अब इस शादी के टूटने पर हर्जाने के तौर पे अम्मू का घर उसे मांगती है, नहीं तो वो पुलिस केस कर देगी। और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में ये सब उस माफिया का किया धरा था। वो तो पहले से ही इस घर को हथियाना चाहता था। बेचारे अम्मू को अब मजबूरी में वो घर उन लोगों के नाम करना पड़ता है। अब अगले दिन अम्मू को बहुत बड़ा झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि असल में बाबू और लक्ष्मी पति पत्नी हैं। वो मन ही मन बहुत दुखी होता है। उधर अम्मू फिर से उस घर में अपना छोटा सामान लेने जाता है, जहां वो लक्ष्मी और बाबू के बच्चे को भी देखता है। यहाँ लक्ष्मी अम्मू को कहती है कि पापा का ध्यान रखना सर। अब वो बच्ची नहीं रही, अब उसमें भी बड़े लोगों की तरह फीलिंग्स आ रही है। अब वो और बाबू उसे कहते हैं कि सर, हमने आपके साथ इतना बड़ा धोखा किया, कम से कम वजह तो पूछ लीजिए। लेकिन अम्मू बिना कुछ सफाई सुने वहां से चले जाता है। उनको कुछ भी बोलने या माफी मांगने का मौका भी नहीं देता। ऐसा लगता है मानो अम्मू उनके साथ ऐसा करके और उन्हें हमेशा के लिए पछतावे में छोड़ के एक तरह की सजा ही दे रहा है। अब अगले सीन में अम्मू और पापा एक लॉज में जाते हैं, लेकिन वहाँ का माहौल खराब होने की वजह से अम्मू पापा को लेकर उस लॉज को छोड़ देता है और रोड के किनारे जाके बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर बाद उस लॉज का एक लड़का उन्हें एक दूसरे लॉज के बारे में बताता है जो उनके लिए सेफ है। अब अगली सुबह ये दोनों उस लॉज में पहुंच जाते हैं, जहां अम्मू पापा के लिए नाश्ते और लंच का इंतजाम करके उसे बाहर से लॉक करके खुद नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ पापा दिन भर बंद कमरे से सिर्फ बाहर रोड का नजारा देखती है। इधर अम्मू को दुबई में 10 साल का कैब ड्राइवर का एक्सपीरियंस था, जिसके चलते उसकी एज ए कैब ड्राइवर नौकरी लग जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पापा दिन भर टीवी देखती या तो खिड़की से बाहर का नजारा, जबकि अम्मू 10-10, 12-12 घंटे का नौकरी करता। अब एक रात पापा को फिर से पीरियड आ जाता है। इस बार जब अम्मू पापा की सैनिटरी नैपकिन बदलने की कोशिश करता है तो वो मना कर देती है और खुद अंदर चली जाती है चेंज करने, लेकिन वो खुद से नहीं कर पाती, उल्टा बाथरूम में गिर पड़ती है। इस पे अम्मू मजबूरी में उसका सैनिटरी नैपकिन बदलने लगता है। इस पे पापा अम्मू को पीछे ढकेल देती है, क्योंकि अब वो बड़ी हो रही है। वो अपने पिता में भी एक मेल कैरेक्टर को देख पा रही है। अब पापा रोने लगती है। इस पे अम्मू उसे पास के हॉस्पिटल ले जाता है, जहां उसकी ड्रेसिंग होती है। यहाँ डॉक्टर भी उसे वही बात समझाती है कि पापा बड़ी हो रही है, उसे प्रॉपर केयर और गाइडेंस की जरूरत है। इस पे वो पापा के लिए एक स्पेशल स्कूल सजेस्ट करती है। अगले दिन अम्मू उस स्पेशल स्कूल में जाके स्कूल एडमिन डॉक्टर धनपाल से मिलता है। यहाँ डॉक्टर धनपाल अम्मू को कहता है कि आप सुबह से शाम तक उसे यहाँ छोड़ सकते हो, उसे यहाँ प्रॉपर काउंसलिंग और गाइडेंस मिलेगी, लेकिन हर रोज शाम को टाइम से उसे यहाँ से ले जाना। इस पे अम्मू कहता है कि मैं तो एक कैब ड्राइवर हूँ, मुझे 12-12 घंटे काम करना होगा घर चलाने के लिए, जिसके चलते मुझे देर रात हो जाता है। इस पे डॉक्टर धनपाल उसे कुछ रेजिडेंशियल स्कूल रिकमेंड करता है, जहाँ पापा पूरे टाइम रह सकती है। एक रात घर लौटने पे अम्मू नोटिस करता है कि रूम का पावर कट हो चुका है और पापा भी रूम में नहीं है। वो तो घबरा जाता है और पापा को इधर उधर हर जगह ढूंढता है। आखिर में पापा उसे ऊपर छत पे मिलती है, जहां लॉज का एक आदमी उसे लेके आया था। यहाँ वो कहता है कि असल में पावर कट होने पर पापा बहुत घबरा गई थी और रोने भी लगी थी। इस पे मैंने मास्टर की से रूम का लॉक खोला और उसे यहाँ पे ले आया। इस पे अम्मू समझ जाता है कि जरूरी नहीं कि आज कुछ गलत नहीं हुआ तो आगे भी कुछ गलत ना हो। अगले दिन वो पापा को लेके रेजिडेंशियल स्कूल चले जाता है और वहाँ के डीन को कहता है कि मैं यहाँ अपनी बेटी पापा को सिर्फ कुछ दिन के लिए ही रखूंगा। अगर वो यहाँ मेरे बिना रहना सीख गई तो फिर ठीक है, वरना मैं उसे यहाँ से वापस ले जाऊंगा। अब वो पापा को वहाँ छोड़ के चले जाता है। रात को जब पापा को ये रियलाइज होता है कि आज उसके पिता अम्मू
अभी तक नहीं आए तो वो रेजिडेंशियल स्कूल में हंगामा कर देती है। वो खूब रोती है, लेकिन उसको वहाँ अपने पिता के बिना अब रहने की आदत डालनी ही थी। उधर अम्मू रात भर ड्राइविंग करता था अपनी बेटी पापा के ख्यालों के साथ। इसी दौरान एक रात सुनसान रोड पे वो किसी की रोने की आवाज सुनता है। पास जाने पे पता चलता है कि इसका नाम मीरा है और ये एक ट्रांसजेंडर है। इसका कस्टमर इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा था, लेकिन अम्मू ने मौके पे आके इसे बचा लिया। वो इसे थैंक्स बोल के चली जाती है। अब अगली रात अम्मू को फिर से मीरा मिलती है। मीरा जबरदस्ती अम्मू को अपने घर इनवाइट करती है, जहां उसके परिवार वाले अम्मू को मीरा की मदद करने के लिए थैंक्स बोलते हैं। इसी बीच हम अम्मू और मीरा के कुछ सीन्स देखते हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे मीरा कहीं ना कहीं मन ही मन अम्मू को पसंद करने लगी थी। अब अगले दिन अम्मू पापा से मिलने रेजिडेंशियल स्कूल जाता है, जहां उसे पता लगता है कि वो बाकी बच्चों के साथ किसी टूर पे शहर से बाहर गई है। तभी ऊपर से एक लड़का उसे इशारों से बताता है कि पापा कहीं नहीं गई, वो ऊपर के कमरे में बंद है। अब अम्मू जबरदस्ती ऊपर चला जाता है, जहां वो देखता है कि ये क्या, पापा को यहाँ किसी ने बुरी तरह से खूब पीटा, जिसके चलते उसके पूरे शरीर पे घाव के निशान है। अब वो गुस्से में डीन को खूब पीटता है और आखिरकार फिर से अम्मू अपनी बेटी को लेकर घर आ जाता है। अगले सीन में अम्मू फिर से डॉक्टर धनपाल से मिलता है, जहां धनपाल उसे एक वीडियो दिखाता है, जिसमें इस बात पे जोर दिया जा रहा था कि कैसे टीनेजर्स के लिए सेक्स एजुकेशन जरूरी है, और स्पेशली एबनॉर्मल बच्चों के लिए, जिन्हें बड़ों वाली फीलिंग्स तो है पर उन्हें ये नहीं पता कि ये है क्या। ऐसे में उन्हें काफी मेंटल परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भले ही सेक्स समाज के लिए टैबू हो, लेकिन सेक्स एजुकेशन जरूरी है। अब ये सब जानने और समझने के बाद अम्मू रास्ते में यही सब सोचते हुए जा रहा था। तभी ध्यान हटने की वजह से उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। उधर पापा घर में खुद से पानी पीने की कोशिश में गिर पड़ती है, लेकिन एंड मौके पे अम्मू वहां आके उसे बचा लेता है। इसी बीच हम कुछ ऐसे सीन्स देखते हैं जिससे ये साफ साफ पता चल जाता है कि पापा का सेक्सुअल फीलिंग्स की तरफ अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है, लेकिन हर बार अम्मू उसे किसी न किसी बहाने से रोक लेता है। अब अम्मू थक हार के फिर से अपनी एक्स वाइफ के पास जाता है, जहां वो अपने पति के साथ एक नई जिंदगी जी रही थी। उसको तो अभी अभी एक बच्चा भी हुआ था, जो कि बिल्कुल नॉर्मल चाइल्ड था। पापा की माँ जबरदस्ती अम्मू से मिल तो लेती है, लेकिन वो पापा के बारे में एक शब्द भी नहीं पूछती। ये सब देखने के बाद अम्मू वहां से बिना कुछ कहे आंखों में आंसू लिए वहां से वापस चले जाता है। अगली सीन में अम्मू नोटिस करता है कि पापा टीवी में किसी एक्टर को स्क्रीन से चूम रही है। इस बार अम्मू उसे ऐसा करते हुए नहीं रोकता, लेकिन वो इमोशनली टूट जाता है, क्योंकि एक पिता के लिए अपनी बेटी को ऐसे देखना काफी दुखदायी था। अगली सुबह अम्मू पापा से कहता है कि पापा, डैडी जो बोलेंगे तुम उसे मानोगी? इस पे पापा कहती है हाँ। इस पे अम्मू कहता है तो ठीक है, टीवी बंद कर दो, लेकिन पापा नहीं करती। तो अम्मू कहता है अच्छा चलो ठीक है देख लो। अच्छा क्या तुम मेरे साथ हर जगह जाओगी जहाँ मैं जाऊंगा? इस पे भी पापा कहती है हाँ। अब अम्मू कहता है कि क्या मेरे इस छत से कूदने पर क्या तुम भी मेरे पीछे इस छत से कूद जाओगी? इस पे पापा हंसने लगती है। उसे लगता है कि डैडी मजाक कर रहे हैं। इस पे अम्मू भी हंसने लगता है। वो भी कहता है कि चिंता मत करो, मैं मजाक ही कर रहा हूँ। अब अगले सीन में अम्मू मीरा को मिलने बुलाता है। यहाँ मीरा प्रॉपर रेडी होके आती है। उसे लगता है कि शायद अम्मू उसे आज अपने मन की बात कह ही देगा, लेकिन ये क्या, अम्मू उससे किसी ब्रोथल सेंटर के बारे में पूछता है। पहले तो मीरा ये सुनते ही गुस्सा हो जाती है, लेकिन दुखी मन से उसे ऐसी एक जगह ले जाती है। वहाँ अम्मू कहता है कि मुझे एक मेल प्रोस्टिट्यूट चाहिए, जिसपे वहाँ की लेडी कहती है कि मैं आपको एक गे ग्रुप का नंबर देती हूँ जो आपको सर्विस दे सकते हैं। इस पे अम्मू कहता है कि मुझे अपनी बेटी के लिए चाहिए। ये सुनते ही वो लेडी अम्मू को जोर का एक चाटा लगा देती है। वो कहती है कि मैं कई सालों से यहाँ हूँ, लेकिन मैंने तुम जैसा घटिया आदमी आज तक नहीं देखा जो अपनी बेटी के लिए ऐसा सोचता हो। इस पे अम्मू इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि मेरी बेटी नॉर्मल टीनेजर्स की तरह नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी वो फीलिंग्स हैं। मैं नहीं जानता कि ये सही है या गलत, लेकिन इस दुनिया में मेरे अलावा इसका कोई और नहीं है, इसलिए मरने से पहले मैं इसके लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन आखिर में अम्मू यहाँ से भी मायूस होकर लौट जाता है। अगले सीन में हम बीच का सीन देखते हैं, जहाँ एक बूढ़ी औरत पापा का हाथ देख के कहती है कि तुम बहुत किस्मत वाली हो बेटी, तुम्हारे किस्मत में ढेर सारा पैसा, पढ़ाई और अच्छा पति लिखा है।
ये सब सुन के अम्मू मन ही मन बहुत दुखी होता है। उसे पता होता है कि समाज का एक अंग है जहाँ पे पैसे कमाने के लिए इस तरह के झूठे जरिए का सहारा लिया जाता है। आज अम्मू बीच पे पापा के साथ मन भर के खेलता है। ऐसा लगता है आज अम्मू के मन में कुछ चल रहा हो। रात होने पर जब बीच खाली हो जाता है तब अम्मू पापा से पूछता है कि पापा, तुम्हें याद है कि कुछ दिन पहले तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि डैडी जहाँ जाएंगे तुम उनके साथ जाओगी। क्या आज हम ऐसी जगह चलें जहाँ हमें कोई न देख पाए? चलो हम समुद्र में चलते हैं। अब अम्मू पापा का हाथ पकड़ के उसे समुद्र में ले जाने लगता है। शायद अम्मू को मौत ही आखिरी रास्ता नजर आता है। समुद्र की लहरों के बिल्कुल पास आ जाने पर पापा घबरा जाती है और आगे जाने से अब मना कर देती है। लेकिन आज अम्मू ठान के आया होता है कि आज वो अपनी और पापा की जान लेकर इस परेशानी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। पापा चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन अम्मू उसकी एक भी नहीं सुनता। तभी वहाँ मीरा आ जाती है। वो उसे ऐसा करने से रोक देती है। अब ये सीन यहीं पे होता है कट। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मीरा ने अम्मू से शादी कर ली और अब ये तीनों एक नई जिंदगी जी रहे हैं, मुश्किलों का सामना करते हुए, क्योंकि यही तो लाइफ है। अम्मू भी देर रहते ये रियलाइज करता है कि मौत के अलावा भी परेशानियों के कुछ अच्छे हल होते हैं और अम्मू की लाइफ का वो हल मीरा है जो मौत से कई गुना बेहतर है। और यहीं पे हमारी कहानी होती है खत्म। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए। कोई इशू लगा तो कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।